ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से एक भगवान के ऐसे पुजारी भक्त की कथा सुनाएंगे जिनका नाम है श्री देवाजी पांड्या। भक्तजनों, श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में देवाजी पुजारी हैं। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा राजा देर से आए। समय हो गया था, इसलिए पुजारी श्री देवाजी ने भगवान को शयन करा दिया और प्रसादी माला जो राजा जी को पहनाने के लिए रखी थी उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। इतने में ही राणा जी आ रहे हैं, यह समाचार मिला। श्री देवा पांड्या जी ने यानी पुजारी जी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख ली और राणा जी के आने पर उसे उनके गले में पहना दिया। संयोगवश पंडा जी के सिर का एक सफेद बाल माला में लिपट चला था और आते समय राणा जी ने भी देख लिया था कि पुजारी जी ने माला अपने सिर पर लगा रखी है और आनन फानन में उन्होंने झट से उतार करके राजा के गले में डाल दी, परंतु राजा कुछ नहीं बोल पाए। वो अंदर से बड़े क्रोधित हो गए। उसे देखकर राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं? पंडा जी के मुख से निकला, हाँ। राणा जी ने कहा, मैं प्रातःकाल देखूंगा। अब पंडा जी ने हाँ तो कह दिया, परंतु ऐसा कहने के बाद उनके जब मुँह से हाँ निकल गया तो वे अत्यधिक घबरा गए कि राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे, क्योंकि मैंने एक पुजारी होकर के राजा के सामने झूठ बात कही है। उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों का रंग सफ़ेद कर दीजिए। आप भक्त रक्षक हैं, मेरी बात को सत्य कर दीजिए। परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र की भी भक्ति नहीं है। चिंतामग्न श्री पंडा जी से ठाकुर जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई, आप चिंतित मत हो, मैंने अपने बाल सफ़ेद धारण कर लिए हैं और अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। न मानो तो आकर देख लो। श्री देव पांड्या जी दुख के महासागर में डूबे हुए थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। तब पंड्या जी ने अपने मन के अनुभव से यह जाना कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे और बार बार भगवान की स्तुति गाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और इस प्रकार से गाने लगे। प्रातःकाल शीघ्र ही चतुर्भुज जी के सफ़ेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफ़ेद बालों को देखकर कुछ देर तो देखते ही रह गए। फिर परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक बाल खींचा। बाल के खींचे जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली, ऐसे जताया कि जैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जैसे बाल खींचने में दर्द होता है हम सब आप लोग करते हैं, वैसा ही दिखाया। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धारा बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा जी को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न रहा। एक पहर बाद जब होश आया तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री चतुर्भुज जी ने आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी अब इस पहले ये परंपरा थी कि जो भी राजगद्दी में बैठता था वह चतुर्भुज स्वामी के मंदिर में जाकर निर्माल्य माला को लेता था प्रसादी के रूप में, परंतु अब तुम्हारे लिए यह दंड है कि जो भी राजगद्दी में बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मान कर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं आते हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि पहले तो ऐसी परंपरा थी, सब दर्शन के लिए जाते थे, परंतु भगवान ने उनको ऐसा श्राप दे दिया कि उसके बाद कोई भी राजा फिर चतुर्भुज भगवान के मंदिर में दर्शन करके अपना कल्याण नहीं कर सका। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान की ऐसी अनोखी अनोखी लीलाएं श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं जिससे मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।